आईपीएल में मैच फिक्सिंग का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। फ्रेंचाइज पर संगीन इल्जामात आयद। तफसीलात बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। व्यूअर्स, इंडियन प्रीमियर लीग में राहुल द्रविड़ की राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात लग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा एडिशन में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जहां राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। इस मामले की तहकीकात के लिए भारतीय बोर्ड ने कमेटी भी तश्कील दी है। जयदीप ने कहा कि बच्चों को भी मालूम है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का मैच फिक्स था। होम ग्राउंड पर चंद रन दरकार हो तो आप कैसे हार सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राजस्थान रॉयल्स के कई खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग में मुलविस होने का शुबा है, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के बायस आईपीएल की मकबूलियत में मजीद गिरावट की है। व्यूअर्स, बीसीसीआई के तर्जुमान ने भी मैच फिक्सिंग से मुतालिक कमेटी की तश्कील और मामले पर तहकीकात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि मामले को संजीदगी से लिया जाए और जुर्म साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाएं। दूसरी जानिब क्रिकेट शायकीन और माहिरीन इस वाक़े पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, जबकि आरआर मैच फिक्सिंग और आईपीएल 2025 स्कैंडल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। व्यूअर्स, तहकीकाती कमेटी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और दीगर मुतल्लिका अफराद से पूछताछ करेगी और अगर इल्जामात साबित हुए तो टीम पर भारी जुर्माने या फिर सख्त पाबंदियां भी लग सकती हैं। वहीं हम बात कर जो रहे हैं आईपीएल की और पीएसएल का जिक्र ना किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। बात करें पीएसएल 10 की टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स की, तो उनके फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि ग्राउंड में किसी से भी यारी दोस्ती नहीं होती और ना कोई सीनियर जूनियर होता है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे पहली बॉल पर शॉट मार दे तो मैं उसे जाके क्या झप्पी डाल लूंगा? जी नहीं, मैं जाकर उसे कुछ बोलूंगा ताकि उसका फोकस हटे। मोहम्मद आमिर ने बताया कि माजी में खूनखार क्रिकेट हुआ करती थी। माजी में ऐसा लगता था कि बल्ला ग्राउंड में मार देंगे। जारहाना अंदाज अपनाना क्रिकेट की खूबसूरती होती थी। बैटर को ज़हनी तौर पर तंग करना पड़ता था ताकि जो उनका मकसद है उससे उनका फोकस हट जाए। किसी को डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को इज्जत नहीं देनी। ग्राउंड से बाहर हम सब गप्पे मार रहे होते हैं। मोहम्मद आमिर का मानना है कि कंट्रोल में रहकर जारहाना अंदाज अपनाए। अगर नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करता हूँ तो अंपायर पकड़ेगा, मैच रेफरी जुर्माना करेगा। अगर कोई मुझे जुर्माना नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही है कि कंट्रोल जारहाना अंदाज अपना रहा हूँ। क्रिकेटर ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप जब खेलने आया था तो काउंटी का मुआहदा छोड़ कर आया था। जितना मैं वर्ल्ड कप में खेला उस दौरान मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लगे हैं। मेरे ट्रेनर्स ने मेरे साथ सफ़र किया और उनका सारा खर्चा मैंने खुद उठाया। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद किसी ने मुझसे बात ही नहीं की, किसी ने मुझे प्लान का बताया ही नहीं और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जब मैं प्लान में हूँ ही नहीं तो फिर मैं अपना ही सोचूंगा और अब मैंने सोच लिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से थैंक यू वेरी मच। वहीं व्यूअर्स, बाबर आजम को अपना हरीफ समझे जाने के सवाल पर मोहम्मद आमिर का कहना है कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त इनका बैट पेच चल रहा है और ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। और व्यूअर्स, हर खिलाड़ी का एक बैट पेच आता है और इससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और व्यूअर्स, उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि जब बाबर इससे निकलेंगे तो वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे। और ये भी कहा कि मैंने नोट किया है कि बाबर आजम पर बॉल जो है वो कुछ लेट आ रहा है और इसकी वजह से बाबर शॉट सिलेक्शन के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे। मोहम्मद आमिर ने मजीद कहा कि T20 लीग में 2-3 मैचेस में टीम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ना ही किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि लीग के 10 मैचेस में से 3 मैचेस बहुत अच्छे जाते हैं, 2-3 दरमियाने होते हैं और 2-3 मैचेस खराब होते हैं। ये T20 का हुस्न है। उन्होंने कहा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम मतवाजन है और तमाम शोबे मुकम्मल हैं। मार्क के आने से मिडिल ऑर्डर मजीद मतवाजन होगा। बैटिंग में थोड़ा मसला आया है, 6 ओवर्स में विकेट देते रहे हैं। बॉलिंग में हमारी बेहतरीन कारकर्दगी है, हम बॉलिंग को मजीद अच्छा कर सकते हैं। और लाहौर के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि लाहौर का क्राउड बहुत ही मज़े का है, बहुत शोर करता है। लाहौरियों की खूबसूरती ये है कि वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। लाहौर की कंडीशन हमें रास आई है। अगर पिचेस बैटिंग की हो तो हमारी बैटिंग लाइनअप रन्स करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान तारिक इसी हफ्ते उम्मीद है कि बॉलिंग टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे और उनके आने से और ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस बार पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट करें? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।